जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है जीसल मेथड। ये एक एनालिटिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करने वाले हैं वो लेक्चर के अंदर देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे इस मेथड में है क्या, फिर देखेंगे हम इसकी जनरल रिएक्शन जिसको मैंने इसको 2 पार्ट में कन्वर्ट किया है, फिर देखेंगे स्टेप बाय मैकेनिज्म के बाद में हम चलेंगे इसके एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल को देखने के बाद में हम आएंगे लिमिटेशन के बाद बात करेंगे, और लिमिटेशन के बाद में आप लोगों के लिए एक बेहतरीन सा क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं जीसल मेथड। सबसे मेन बात की है क्या ये, तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में बात करें कि जीसल मेथड क्या है, तो ये क्या करता है, जो एल्कोक्सी ग्रुप है उसका एस्टिमेशन करता है, और साथ में क्या है कि ये एस्टर क्लीवेज मैकेनिज्म भी है, इसका दूसरा नाम बोल सकते हैं इसका। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे जीसल मेथड में क्या होगा तो आप करेंगे फर्स्ट क्या बोलेंगे आप? सबसे पहले क्या? मेथॉक्सी ग्रुप एस्टिमेशन या ओआर ग्रुप एस्टिमेशन के लिए हम ये यूज में लेते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज क्या बोल सकते हैं कि एस्टर बॉन्ड ब्रेक करने का मैकेनिज्म। क्लियर हो गया पिक्चर? ठीक है, तो देखते हैं वर्ड्स में क्या है। जीसल मेथड इज एन एनालिटिकल प्रोसेस यूज्ड टू डिटेक्ट एस्टिमेट द परसेंटेज ऑफ एल्काइल ग्रुप, यानी ऐसा एनालिटिकल प्रोसेस जिसमें हम एल्कोक्सी ग्रुप ओआर ग्रुप का परसेंटेज जो है वो क्या करते हैं, पता करेंगे। और स्पेशली ये क्या होगा, मेथॉक्सी हो सकता है और इथॉक्सी भी हो सकता है। परसेंटेज प्रेजेंट इन एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, कि हम कुछ कोई मान लीजिए ये ऑर्गेनिक कंपाउंड दे रखा है, ठीक है। अब मुझे इसमें क्या एस्टिमेट करना है कि एथॉक्सी ग्रुप या मेथॉक्सी ग्रुप या कंबाइनली बोल दे एल्कोक्सी ग्रुप कितना है, ये एस्टिमेट करना है। तो मैं कौन सी मेथड यूज में लूंगा? जीसल मेथड। ओके, अब इसका प्रिंसिपल क्या है? सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस एस्टर बॉन्ड को ब्रेक करेंगे विद द हेल्प ऑफ HI। ओके, फिर आगे हम इसका प्रोसेस देखते हैं, वो क्या है? द ईथर लिंकेज इज क्लीव्ड यूजिंग HI, जिसे हम बोल रहे हैं हाइड्रोआयोटिक एसिड। द रिजल्टिंग वोलेटाइल alkyl iodide is treated with AgNO3, इसे हम क्या बोल रहे हैं? सिल्वर नाइट्रेट। हमने ईथर लिया, उसको ब्रेक किया, किसकी हेल्प से? HI की हेल्प से। अब हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया एल्काइल आयोडाइड। हम इसकी रिएक्शन किससे करा देंगे? AgNO3 से। तो हमें येलो पीपीटी मिलेगा लास्ट में, और वो क्या है? टू फॉर्म ए प्रेसिपिटेट ऑफ सिल्वर आयोडाइड, येलो कलर का होगा, और इसे हम क्या कर लेंगे? वे कर लेंगे, और ये हमारा एस्टिमेशन हो गया। ठीक है, एक बार देखिए, लर्न रहना बहुत जरूरी है। सबसे पहले क्या किया? ले लिया ईथर, इसको ब्रेक करा विद द हेल्प ऑफ HI। ओके, हमें क्या मिल गया? RI एल्काइल आयोडाइड। इसको हमने किससे ट्रीट करा दिया? AgNO3 से, और इसकी हेल्प से हमें क्या मिल गया? AgI। इसका येलो पीपीटी होता है, इसे ही हम वे करते हैं। ये पूरा प्रिंसिपल खत्म हो गया यहाँ पर, बहुत सिंपल स्टेप में। अब इसी प्रिंसिपल के बेस पे हम रिएक्शन पे चलते हैं। जनरल रिएक्शन हम 2 पार्ट में देखेंगे। फर्स्ट पोर्शन रहेगा द केमिकल रिएक्शन, जिसे हम क्लीवेज करेंगे। सेकेंड में हम करेंगे द एस्टिमेशन प्रेसिपिटेशन। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट देखते हैं। सबसे पहले क्लीवेज विद HI। हमने ईथर लिया, HI ले लिया, एक्सेस मिलेगी। ओके, और परसेंटेज मैंने बता रहा है कितना परसेंटेज लेंगे, हमारा कंसंट्रेशन हमारा इतना रहेगा, और हीटिंग कंडीशन हम इसको देंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाना है। तो एक तो देखो कैसे बॉन्ड ब्रेक हुआ है, यहां से ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव। मुझे बताइए कौन कहाँ किसके साथ में ऐड होगा? नेगेटिव जो है पॉजिटिव के साथ में बॉन्ड बना के अल्कोहल फॉर्मेशन कर लेगा, और बाकी का CH3I बन जाएगा। ये CH3 जो I है वो कैसा है? वोलेटाइल है। इसको हम लेंगे अगले स्टेप में यूज में, स्टेज नंबर 2, जो हमारा क्या था? एस्टिमेशन करेंगे। इसका क्या करेंगे? प्रेसिपिटेशन करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? ऊपर लिखा हुआ था AgNO3 से रिएक्शन कराएंगे। तो AgNO3 से रिएक्शन करा दिए, इसकी अल्कोहलिक AgNO3 लिया, रिएक्शन कराया हमारे सामने। अब आप बोलोगे ये कैसे बन गया, तो इसको भी हम जल्दी से देख लेते हैं। नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। मेरे को बताइए CH3 पे पॉजिटिव किसके साथ जाएगा? NO3 के साथ।
आई किसके साथ जाएगा, एजी के साथ। और ये येलो पीपीटी है, इसे ही हम वे करते हैं और हम एस्टिमेशन करते हैं कि गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितना ओआर ग्रुप एल्कोक्सी ग्रुप प्रेजेंट है। ओके, अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। अब चलेंगे हम मैकेनिज्म के ऊपर कि मैकेनिज्म कैसे होने वाली है। ठीक है, सबसे पहले स्टेप नंबर फर्स्ट में देखिए हमने क्या क्या है, प्रोटोनेशन ऑफ ईथर्स ऑक्सीजन। हमने ईथर का जो ऑक्सीजन है उस पर क्या चिपका दिया है, H+। ठीक है, जो ऑक्सीजन है ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली रिच स्पीसीज, और H+ क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली डेफिशिएंट स्पीसीज। तो बॉन्ड बन जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे, ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। इलेक्ट्रॉन कहां से फ्लो हो रहे हैं, ऑक्सीजन से, तो ऑक्सीजन पे पॉजिटिव, और इलेक्ट्रॉन गेन कौन कर रहा है, H, तो इसका पॉजिटिव न्यूट्रल में कन्वर्ट हो गया, इसे हम बोलते हैं ऑक्सोनियम आयन। गॉट इट। फिर स्टेप नंबर 2, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। अब न्यूक्लियोफिलिक अटैक जो है, सबसे पहले हम ये समझेंगे न्यूक्लियोफाइल है कौन, यहाँ पे H-। ठीक है, ये आएगा बैक साइड अटैक करेगा, तो इसे बोलेंगे न्यूक्लियोफिलिक अटैक, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। अब देखिए बैक साइड अटैक कर रहा है, तो ये SN2 टाइप रिएक्शन हो गई, यहां से आया तो ट्रांजिशन स्टेट बन गई, जो कि किसमें बनती है, SN2 रिएक्शन में बनती है। इस बॉन्ड का क्या मीनिंग है, इस बॉन्ड का मीनिंग है ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, और इस बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, और ये क्या है, ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ओल्ड बॉन्ड ब्रेकिंग साइमल्टेनियसली, ये ट्रांजिशन स्टेट। यहां से ये बॉन्ड क्रिएट हो गया तो ICH3, और ये यहां से अलग हो गया तो HOR। गॉट इट। बैक साइड अटैक हो रहा है, जहां से अटैक कर रहा है उसी साइड से मैंने आयोडीन जोड़ दिया है, ऐड कर दिया है। गॉट इट, सिंपल चीज। दोनों स्टेप हमारे यहाँ पे कंप्लीट हो गए। फुर अब यहाँ पे मैंने एक चीज डाली है आपके सामने कि आपके माइंड में कुछ चीजें आएंगी जब ये चीजें पूरे पढ़ लोगे। ये रेड बॉक्स में मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, ये आपके लिए बड़ी ट्रिकी चीज है, काम आने वाली है। क्या, व्हाई डज I- अटैक द मिथाइल ग्रुप, कि मिथाइल ग्रुप पे ही अटैक करता है ये, क्यों, क्योंकि एक पहली बात तो ये छोटा है, हम डरा किसको सकते हैं, जो छोटा होगा उसी को, हम बड़े को जाके थोड़ी डरा सकते हैं बाबा, ये है। और हमेशा क्या बनेगा, CH3I, और साथ में अल्कोहल बनेगा ROH, जो यहाँ पे बन रहा है। ये हमेशा आप ध्यान रखेंगे जीसल मेथड के अंदर RO एस्टिमेशन या मिथॉक्सी या एल्कोक्सी एस्टिमेशन में। गॉट इट। चलिए कैलकुलेशन की बातें करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुका है इस लेक्चर का। ठीक है, क्या है, द एनालिटिकल पार्ट जिसे आप बोल सकते हैं, या कैलकुलेशन टू फाइंड द परसेंटेज ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप इन द कंपाउंड, यानी मिथॉक्सी ग्रुप कितना है इसका एस्टिमेशन करने के लिए हमें कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, इसलिए एनालिटिकल मेथड बोलते हैं इसको। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप निकालने के लिए हमने परसेंटेज क्या लिखा है, वेट ऑफ AgI इनटू मोलर मास ऑफ OCH3 यानी मिथॉक्सी ग्रुप, मोलर मास ऑफ AgI एंड वेट ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये सिंपल फॉर्मूला हो गया हमारा। मोलर मास क्या रखेंगे, AgI 235 ग्राम पर मोल, और मोलर मास क्या रखेंगे, OCH3 31 ग्राम पर मोल। बात समझ में आ गई क्या है, ये क्या है, परसेंटेज OCH3, ये जो हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इसी फॉर्मूले में मैंने ये चीजें यहाँ पे पुट कर दी है जो यहाँ पे लिखा है। ये कैलकुलेट भी कर सकते हैं आप, Ag का कितना है, I का कितना है, वो आप निकाल लेंगे। हम अब यहाँ पे डायरेक्ट पुट करेंगे, तो देखिए मोलर मास ऑफ AgI कहाँ है, मोलर मास ऑफ AgI यहाँ, तो मैंने 235 पुट कर दिया, और मोलर मास ऑफ OCH3, मोलर मास ऑफ CH3 ऊपर है, तो मैंने ये 31 ग्राम पर मोल यहाँ पे रख दिया है, इनटू 100, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं, इनटू 100। ओके, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, फॉर्मूला हमें पता है। अब बात करते हैं एग्जाम्पल की। तो देखो क्या है, अब क्वेश्चन जो आएगा वो वेट दे देगा AgI का, ठीक है, वेट दे देगा कंपाउंड का, सारी चीजें हमारे पास ऑलरेडी है, हम पुट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, वो CH3 का परसेंटेज निकाल लेंगे। बात समझ में आ रही है, बहुत सिंपल सी चीज है। ठीक है, तो हम इस फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हैं एग्जाम में, इस फॉर्मूले के साथ भी जा सकते हैं, चॉइस हमारी है। ठीक है, ये अगर आप लर्न कर सकते हैं तो लर्न कर लीजिए, अदरवाइज कैलकुलेट हम कर सकते हैं। अब बात करते हैं एग्जाम्पल। एनिसोल लिया, क्या होता है एनिसोल, बेंजीन के सर पे क्या लगा हुआ, OCH3 ग्रुप अगर लगा है बेंजीन के सर पे,
तो हम क्या बोल सकते हैं, एनिसो। इसकी रिएक्शन HI से कराएंगे, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, कौन सा वाला, ईथर बॉन्ड ब्रेक करेगा। हीटिंग कंडीशन दी, फिनॉल में कन्वर्ट हो जाना है और CH3I। मैंने बोला CH3I ऑलवेज बनेगा, CH3I ऑलवेज बनेगा, CH3I ऑलवेज बनेगा। तो समझ में आ गया ये कॉन्सेप्ट कि कहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा। ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो रहा है OCH3, ठीक है, सॉरी ये वाला, ठीक है, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, CH3 चला गया I के साथ में। कैसे, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ तो आपको समझ में आ जाना है। ये लो क्या, ये बॉन्ड हमने ब्रेक कर दिया है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब बताइए आप, तो प्रॉब्लम है कि इसके अंदर नेगेटिव जो है पॉजिटिव से बना के H बना दिया है, CH3 किसके चला गया, आयोडीन के साथ में। अब ये रिएक्शन करेगा AgNO3 के साथ में और AgI बना लेगा, इसका PPT आएगा, वे करेंगे, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। सेकेंड, मेरे पास में ये ईथर है। अब आपके लिए टास्क क्या है, मैंने बोला इथाइल मिथाइल इथाइल ईथर। आपको इसका IPC नेम लिखना है मेरे को कमेंट के अंदर, यहाँ पे वीडियो पोस्ट करेंगे, इसका IPC नेम यहाँ पे आपको बताना है, ठीक है। HI, अब बॉन्ड कैसे ब्रेक होगा ये थोड़ा सा हमेशा आपको बताना, मैं अब क्या बताऊंगा मैं आपको, खुद को पता है भैया CH3 वो चाहिए इसको, तो ये बॉन्ड ब्रेक कर देंगे, लो बन गया बाबा, क्या दिक्कत है। कौन कहाँ जाएगा समझ में आ गया होगा अब आपको, ठीक है। तो कोई बड़ा टास्क नहीं है, आप हमेशा ध्यान रखेंगे CH3I बनाना है, CH3I बनाना है, CH3I क्यों, क्योंकि इसका नाम ही क्या है, मेथॉक्सी ग्रुप एस्टिमेशन, ठीक है। सेकंड नेम, ऐसे निकनेम होते हैं, आपके भी निकनेम होंगे, अगर आप कमेंट करना चाहें तो कर सकते हैं, अपने निकनेम भी कहाँ से हैं आप वो भी डालेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है, ठीक है। लिमिटेशंस, देखिए मुझे पता नहीं चलता है आप लोग कहाँ से कहाँ पे हैं और कहाँ से वीडियो देख रहे हैं, तो आप कहाँ से हैं और अपना नाम कमेंट में डालेंगे तो मुझे थोड़ा सा अच्छा लगता है उसको देख के, मोटिवेशन तो मिलता ही है। खैर, लिमिटेशन, सरफेस इंटरफेरेंस सॉल्यूशन, सल्फर इंटरफेरेंस सॉल्यूशन जो है H2S आपने लिया, तो अगर आपको सल्फर दे रखा है हमने तो क्या रिलीज होगी, H2S रिलीज होगी, जो कि क्या बनाएगी Ag2S, जो कि ब्लैक PPT होता है, तो हम एस्टिमेशन नहीं कर पाएंगे, एक इसका लिमिटेशन हो गया, ठीक है। इफ द एल्कोक्सी ग्रुप इज टर्सरी, यानी एग्जांपल यह है टर्सरी ब्यूटाइल मिथॉक्सी ईथर हो, यानी टर्सरी हो अगर हमारा ईथर 3 डिग्री हो, द मैकेनिज्म शिफ्ट्स ऑन SN1, तो हमारी जो मैकेनिज्म है कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, SN1 की तरफ, ठीक है बाबा। अब आइए इधर, मैंने क्या बोला, बैक साइड अटैक है, इट मींस ये जो मैकेनिज्म है SN2 फॉलो कर रही है, गॉट इट। अगर मेरे पास में यहाँ पर ये ईथर जो मैंने लिया है स्टार्टिंग मटेरियल, ये 3 डिग्री का हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रिएक्शन चेंज हो जाएगी विद इन द सेकेंड्स और SN1 पे शिफ्ट हो जानी है। SN1 होगी तो मुझे बताइए इंटरमीडिएट बनेगा या कार्बोकेटायन बनेगा, सॉरी आंसर मैं नहीं बोल दिया बाबा, अब मुझे पता ही है SN1 रिएक्शन होगी तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, इंटरमीडिएट बनेगा, ये बताइए। खैर आंसर तो मैंने ही बता दिया। आइए इधर, अब आप लोगों के लिए क्वेश्चन है, चलिए ये तो मैंने खुद ने बता दिया आंसर, अब आपके लिए क्वेश्चन है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड वेट 0.2 ग्राम यील्ड 0.7 ग्राम ऑफ AgI बाय Ziesel's मेथड कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ OCH3, यानी हमारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका वेट कितना है 0.2 ग्राम और यील्ड कितनी आई है AgI की, वो क्या है 0.47 आ गई। अब आप इसको यहाँ पे पुट करेंगे और आपका आंसर ले लेंगे, ठीक है। अब मुझे बताइएगा कि आपको क्या आंसर आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। ये था जीसल मेथड, होपफुली आपको समझ में आया होगा, कुछ नहीं है, फॉर्मूला आप थोड़ा सा लर्न करेंगे, यहाँ पे बस टास्क यही है, और जीसल मेथड को आप ऐसे लर्न कर सकते हैं कि एस्टिमेशन ऑफ मिथॉक्सी ग्रुप, दैट्स इट, सिंपल, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम है, किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, आप ऐसे शेयर कर सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आपको लग रहा है कोई एग्जाम है जो आप फाइट नहीं कर पा रहे हैं, या कोई प्रॉब्लम आ रही है, या फिर लाइफ में कैसी भी प्रॉब्लम है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। और हमेशा के जैसे हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जय हिंद।